वो बिल्कुल ही निराशाजनक रहा, क्योंकि इस बजट में ना किसानों के लिए, ना युवाओं के लिए, ना कर्मचारियों के लिए, ना महिलाओं के लिए कुछ ऐसी सौगात दी गई जिससे सभी लोग कह सकें कि ये बजट अच्छा रहा। अगर मैं बात करूं अपने किसान साथियों की, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे किसान साथी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि पिछले बार सरकार द्वारा 3 काले कानून किसानों के ऊपर थोपे गए, वो कानून किसानों ने अपने हक की आवाज की लड़ाई लड़ी, वो कानून वापस करवाए। लेकिन जो सरकार ने उनको एमएसपी देने की गारंटी कही थी, आज भी वो एमएसपी उनको नहीं दी गई। आज मजबूरन हमारे किसान साथी दोबारा से धरना देने के लिए मजबूर हुए और आज उन साथियों में से पहले हमारे 750 किसान साथी शहीद हुए, आज भी 2 साथी हमारे, एक नौजवान और एक बुजुर्ग, वो हमारे किसान साथी शहीद हुए। तो मैं सरकार से यही कहूंगी कि किसानों को उनकी एमएसपी देकर और जो उनकी जायज सभी मांगे हैं उनको मंजूर किया जाए, ताकि हमारे किसान साथी अपने घर परिवार में कुशल जा सके। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि हरियाणा सरकार का एक तानाशाही फैसला आज अभी कुछ दिन पहले किसानों के खिलाफ अभी आया। मैं कहना चाहूंगी कि सरकार ने 15 जनवरी 2024 को एक सर्कुलर जारी किया कि किसान के खेत में रखा हुआ ट्रांसफार्मर किसी कारण से सड़ जाए या चोरों द्वारा चोरी कर लिया जाए, उसकी जिम्मेवारी उस किसान की होगी जिसके वो खेत में लगा होगा, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी किसान को। सर्कुलर में यह भी कहा गया कि अगर ट्रांसफार्मर की वारंटी है तो किसानों को उसकी कीमत का 20% और वारंटी नहीं है तो उसकी कुल कीमत 10% देनी होगी, जबकि ये पहले कांग्रेस की सरकार में यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त दी जाती थी। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि ये जो तानाशाही फैसला किसानों के खिलाफ लागू किया गया, इसको सरकार वापस ले और किसानों की जो जायज मांगे हैं उनको मंजूर करे। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि मैं अपने एरिया की अगर बात करूं, जिला यमुनानगर की, हल्का सढौरा की या पूरे हरियाणा की, इसमें जो ओवरलोडिंग बड़े बड़े जो ट्रक चलते हैं जी, उन ट्रकों से बहुत ही आम जन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं अपने हल्का सढौरा की, मेरे हल्का सढौरा के अंदर अपना यमुनानगर में एक कचरा प्लांट पड़ता है वहां पे, तो उसके साथ ही मैं कल वहां से आ रही थी तो एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ। एक बड़ा ट्रक आगे, एक बड़ा ट्रक पीछे और बीच में एक गाड़ी, जिसमें एक व्यक्ति ये नहीं पता था कि वो मर ही गया होगा, क्योंकि जो हालात उस गाड़ी की थी और उस इंसान की थी तो उससे नहीं लगता कि वो बचा होगा। तो मेरी आपसे अनुरोध करती हूँ यही कि ऐसे जो लोग हैं जिसके परिवार का एक इंसान, चाहे वो एक बच्चे का बाप हो, माँ बाप का एक बेटा हो, एक पत्नी का वो पति हो, बहन का वो भाई हो, ऐसे ना जाने कितने परिवार उजड़ चुके हैं इन ट्रकों से, तो इसकी ओर भी ध्यान दिया जाए ताकि इनके ऊपर पाबंदी लगाई जा सके। अध्यक्ष जी, मैं दूसरा कहना चाहूंगी कि कौशल रोजगार नियम, जो कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा, इनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा, और कौशल रोजगार में हमारे एससी, एसटी, ओबीसी लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए नौकरियों में प्रावधान किया जाए ताकि इनके बच्चों को भी नौकरियां मिल सके। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि जो कच्चे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हैं, बिजली कर्मचारी हैं या फिर पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों को पक्का किया जाए। और एक मैं कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि मैं ये मुद्दा हर बार सेशन में उठाती हूँ जी, कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सढौरा में एक सीएचसी के अपग्रेड करने की घोषणा करके आए थे। कहाँ 2016 की बात है और आज 2024 हो चुका है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी इस घोषणा को पूरा नहीं कर पा रहे। तो मैं अनुरोध करूंगी आपके माध्यम से कि हमारे हल्का सढौरा की जो सीएचसी है उसको जल्दी से जल्दी बनवा के
ताकि वहाँ के हमारे जो गरीब लोग हैं उनको सुविधा मिल सके। और एक अगर बात करूं डॉक्टर की, ना तो मेरे हल्के में मेरे एरिया में कोई डॉक्टर है, और खास करके मैं हर बार यही कहती हूँ कि एक लेडीज डॉक्टर जो महिलाओं की जो समस्या को जान सके, वो महिलाओं की डॉक्टर इन हॉस्पिटल में होनी चाहिए। और अध्यक्ष जी, मैं अगर बात करूं ओलावृष्टि जो बेमौसमी बरसात हुई, हमारे किसान साथी इस ओलावृष्टि से बारिश से बहुत परेशान हुए, जिनकी फसलें मेरे एरिया की अगर मैं बात करूं बहुत सारी फसलें, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे सब्जी की हो या सरसों की हो, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि उचित गिरदावरी करा के इन किसानों को मुआवजा दिया जाए। और एक सरकार की तरफ से जो है क्षतिपूर्ति पोर्टल वो खोला गया है, लेकिन वो पोर्टल आज तक भी नहीं खोला गया, जिससे हमारे किसान साथियों को इससे राहत मिल सके। आपसे अनुरोध है कि ये जो क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है इसको खोलें ताकि हमारे किसान साथियों को मुआवजा मिल सके। अगर बात करूं अपने हल्के की सड़कों की, मेरे हल्के की सड़कें, माननीय डिप्टी सीएम साहब भी बैठे, इन्होंने कहा कि हर विधायक को 25 करोड़ देंगे सड़कों के लिए। तो माननीय डिप्टी सीएम साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरे हल्के की कुछ सड़कें जो है वो अभी तक ऐसी पड़ी हुई हैं, जो आपके माध्यम से पैसा दिया गया था, उस पैसे को माननीय सीएम साहब ने सीएम अनाउंसमेंट में वो सड़कें ली, लेकिन आज तक भी वो सड़कें बनाई नहीं गई, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की टेबल पे वो फाइल पड़ी हुई है, जहां तक मुझे पता चला है। लेकिन जो 25 करोड़ की अगर बात करें, वो 25 करोड़ तो मेरे हल्के की सड़कों के लिए मुझे अलग से देने चाहिए ताकि वहां की सड़कें बनवाई जा सके। और जो सीएम साहब की अनाउंसमेंट है वो अलग से सीएम साहब के अनाउंसमेंट के थ्रू वो सड़कें बनवाई जाएं। आपसे ये अनुरोध करूंगी, और जल्दी से जल्दी अगर ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा जी, क्योंकि उन सड़कों पे तो आप भी चलते हैं, आप भी आते हैं सढौरा में या जिला यमुनानगर में, तो ये बहुत जरूरी है जी, वो सड़कों को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। और एक बात करूंगी कि हमारे हल्के में थाना छप्पर का जो फ्लाईओवर है वो मंजूर किया गया, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी आप काम लगवाएं ताकि वहां पे रोजमर्रा की जिंदगी से जो लोग परेशान हैं उनको निजात मिल सके। और जो मेरे गाढ़ क्षेत्र के पुल हैं, चाहे वो मध्यपुर का हो, जैतपुर का हो, और मैं आपको पहले भी याद करवाया और अब भी याद करवाती हूँ कि एक पुल की घोषणा आपने भी की थी डिप्टी सीएम साहब, उस घोषणा को आप भी जल्दी से जल्दी पूरा कर दे ताकि वहां के लोगों को वो नदी, बड़े बड़ी नदी है वहां पे, चलने में सुविधा हो सके। तो आपसे यही अनुरोध करूंगी कि जो हल्का सढौरा के, और माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, उनसे भी मैं 2 मिनट का कहना चाहूंगी जी। मैंने अपने हल्के के स्कूल के अपग्रेड करने के लिए आपको एक फाइल दी थी पिछले शासन में, 2 मिनट सर, तो उस पे भी आपने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। एक मेरे हल्के में माननीय सदस्य ने 2 बात रखी, एक जिसने इनके अपने भाषण की भूमिका तय करी एमएसपी पर, मैं माननीय सदस्य की और इस सदन की नॉलेज में डालना चाहूंगा। हरियाणा इकलौता राज्य है जो 14 फसलें एमएसपी पर खरीदता है, और लगभग पिछले 1 वर्ष में हमने 29,000 और कुछ करोड़ की अलग अलग यील्ड को खरीदने का काम किया है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी राज्य जितने भी हैं ये इस मॉडल को अपनाने का काम करें, चाहे भावांतर भरपाई की तरह 18 फसलें हो, चाहे एमएसपी की तरह हो, कि हमारा किसान समृद्ध हो। दूसरी चीज, माननीय विधायक ने 25 करोड़ के सड़क की बात करी, मुझे खुशी है कि 4 वर्षों के अंदर हम 20,000 किलोमीटर से ज्यादा के रोड नेटवर्क को दुरुस्त कर पाए, और इस बार के बजट के अंदर भी 9,000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क को दुरुस्त करने के स्पेशल प्रोविजन रखे गए हैं, जो आपके 25 करोड़ के रोड नेटवर्क और हर विधानसभा के दुरुस्त होंगे। इन 9,000 किलोमीटर के अंदर हम उनको टेकअप करेंगे। मगर एक खुशी बहुत है कि विपक्ष के साथी हरियाणा के अलग अलग जगह जाकर हमें कोस के आते हैं, एक दिन में 10 विधानसभाओं में प्रोग्राम कर पाते हैं, ये भी उस अच्छे रोड नेटवर्क का भरोसे की वजह से ही है। अगर सड़कें ठीक ना होती तो शायद 2 प्रोग्राम भी ना कर पाते। विनोद भेड़ा जी।